हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। प्रभु की स्तुति करते हैं मेरे प्रियो, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम उनकी हजूरी में आ सकें। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर क्या काम हमारे द्वारा करना चाहते हैं। सचमुच ये बहुत ही अच्छा समय है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के दिन के लिए, समय के लिए जो आपने दिया है। आज के दिन पिता आप हमसे बात करें, आपका आत्मा हमारे जीवन में कार्य करे। मेरे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जो तेरे प्रभु प्रचार करने जा रहा है पिता, तेरे दासी तेरे हाथों में देते हैं, इनको यूज करें, इनके मुंह में होकर हम सबसे बात करें मेरे प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा की तारीफ हो। आज मैं नहीं प्रचार करूंगा, आज मेरी वाइफ प्रचार करेगी। मैं ट्रांसलेशन करूंगा हिंदी से इंग्लिश में। जो मेरी वाइफ प्रचार करेंगी उसको मैं ट्रांसलेशन करने वाला हूं। सो प्लीज मेरी आपसे एक बेनती है, कृपया प्लीज शेयर करें, लाइव शेयर करें ग्रुप में या अपने दोस्तों को, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके और हम परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद ले सकें। हाँ जी, हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सचमुच परमेश्वर की हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। रियली वी वेलकम यू ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रभु ने आज मुझे फिर दोबारा से खड़ा किया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचनों को शेयर कर सकूं, प्रचार कर सकूं। I thank God that He has made me stand again among you so that I may be able to preach the word of God. आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करें। Let's pray. प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। सचमुच मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर प्रभु जी, महिमामय परमेश्वर प्रभु, आज तेरे वचन की ओर हम जा रहे हैं प्रभु जी। पिता सच में प्रभु जी, मैं तेरी दासी प्रभु तेरे वचन को इस जगह में प्रभु तेरे बच्चों के बीच में जो प्रचार कर रहे हो फेसबुक लाइव में पिता, जितने देख रहे हैं पिता परमेश्वर की जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सचमुच प्रभु तेरा वचन कहता है भजन संहिता में कि मेरे मन की आंखों को खोल दे मेरे परमेश्वर पिता, की तेरे अद्भुत बातों को, व्यवस्था की बातों को मैं अच्छी तरह देख सकूं पिता परमेश्वर प्रभु। आप मुझसे बात कीजिए प्रभु, मैं ना बोलूं प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा मुझ में बोले पिता परमेश्वर प्रभु। हर एक रुकावट को, हर एक बाधा को मैं यीशु के नाम से बांध दे पिता परमेश्वर प्रभु। सबको तेरे जोरावर हाथों में सौंप दे प्रभु। आपने मेरी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। हम वचन, आज का मेरा टॉपिक है परमेश्वर मेरे जीवन में रोशनी देंगे। Let's go to the word of God. Today my topic is God will give light into our life, into my life. हम वचन निकालेंगे यशाया उसका 60 का 1 वचन। We shall open Isaiah 60 verse 1. यशाया की पुस्तक उसका 60 चैप्टर उसका 1 वचन, 60 का 1 वचन। Isaiah chapter 60 verse 1. उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहते हैं, परमेश्वर इस वचन में कहते हैं, परमेश्वर यशाया को बोल रहे हैं वचन में, यशाया नबी को। God says to the prophet Isaiah in this verse, उठ प्रकाश मानो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। Rise and shine for your light has come. क्योंकि यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Because the glory of Lord is risen upon you. हालेलुया हालेलुया। सचमुच मेरे परमेश्वर के प्रियो,
प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर के दास को बोल रहा है यशायाह नबी को कि उठ प्रकाशवान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा पवित्र आत्मा हमें इस वचन को परमेश्वर बोल रहे हैं कि हमें उठना है, हमें जागना है। मेरे प्रियो, the Bible is telling us that God is talking to his servant Isaiah and he is saying to him, arise and shine for your light has come. In the same way, my beloved, we have to rise and have to be aware. हालेलुया। हालेलुया। हमें उठना है, हमें सोते नहीं रहना, हमें बिस्तर में नहीं पड़े रहना, हमें उठना है। परमेश्वर हमें आवाज को उठा रहे हैं कि बेटा उठ, तेरा प्रकाश आ गया है। सचमुच हमने बीमारियों में नहीं पड़े रहना। We don't have to keep lying on the bed. We don't have to be bedridden. We have to rise and shine for the glory of God. हमें उठना है, इस संकट में नहीं पड़े रहना, इस कोरोना वायरस में नहीं पड़े रहना, इस बीमारियों में, कलेशों में, कर्जों में और दुष्ट आत्माओं में, शैतान के कुंजल से हमें क्या होना, आजाद होना, इसमें नहीं पड़े रहना। We don't have to stay in this coronavirus. We don't have to stay in the bad condition. We don't have to stay in the sicknesses. But we have to rise from that place wherever we are lying. हमें उठना है, हमें जागृत होना है। We have to rise and have to be aware. क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें जागृत करता है। Because the word of God makes us aware. क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। Because your light has come. जितने लोग इस व्यवस्था में, इस महामारी में पड़े हुए हैं, बीमारियों में पड़े हुए, दुखों में पड़े हुए, क्लेशों में पड़े हुए हैं, और सचमुच जिनके रिश्ते टूट चुके हैं, परमेश्वर कहता है बेटा अब तेरे आवाज उठानी है। All who are in this coronavirus, all who are in bad condition, all who are those relations have broken, God says to them, you have to rise from this condition. इस अंधकार में हमें बाहर निकलना है। We have to come out of this darkness. क्योंकि यहोवा का प्रकाश आपके ऊपर आ गया है। Because the light of Jehovah has come upon you. परमेश्वर अंधकार को दूर करके उजियाला देगा। God will take away the darkness and give you light. परमेश्वर कहता सबके मुंह बंद होने जा रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम। God is saying that the mouth of everyone is going to be stopped, is going to be shut up. तो अगले वचन में लिखा है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। The next verse says, the glory of the Lord is risen upon you. सचमुच मेरे परमेश्वर की प्रियो, प्रभु का तेज आपके ऊपर आ गया है। Indeed, my beloved, the glory of God has come upon you. आपकी फैमिली में, In your family, आपके रिश्तेदारों में, आपके घरों में, आपके पड़ोसियों में और आपके बिजनेस में, आपके सेवकाई में, आपके परमेश्वर के दासों के ऊपर, परमेश्वर की चर्च के ऊपर, परमेश्वर की कलीसिया के ऊपर परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। in your relatives, in your businesses, in your work, in your neighbors, in your work, in your ministry, the glory of God is risen. क्योंकि यहोवा का तेज आ गया है। Because the light of God, the glory of God has come. उसके तेज में महिमामय रोशनी है। There is a glory in His light. क्योंकि वो रोशनी हमें उजियाला देती है। And that glory gives us light. क्योंकि परमेश्वर शैतान जो अंधकार है, वो जब यीशु की रोशनी शैतान के ऊपर आती है तो परमेश्वर कहता है वो शैतान उस जगह में भाग जाता है। The devil is darkness and the Lord Jesus Christ is light. When the light comes, that darkness runs away. हालेलुया। Hallelujah. मेरे जीवन में परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। In my life, the glory of God has risen. सभी बोलो मेरे जीवन में परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। You can all say the glory of Lord is risen in my life. हाँ, परमेश्वर का तेज उदय हुआ है। सचमुच परमेश्वर आपको भविष्यवाणी दे रहा है कि परमेश्वर का तेज आ गया है। Really, God will give you today prophetic word because His light has come, His glory has come. परमेश्वर का तेज तेरे बच्चों के ऊपर आ गया है। The glory of God has come upon your children. परमेश्वर का तेज तेरे पति के ऊपर आ गया है। The glory of God has come upon your husband. परमेश्वर का तेज तेरी नौकरी में आ गया है। The glory of God has come upon your job. परमेश्वर का तेज तेरी सेवकाई में आ गया है।
The glory of God has come upon your ministry. परमेश्वर का तेज बिलीवर्स के ऊपर आ गया है। The glory of God has come upon believers. परमेश्वर का तेज बहुत सारे बड़े बड़े नबियों के ऊपर आया है। The glory of God has come upon great prophets. परमेश्वर का तेज अमलो शहर में आ गया है। The glory of God has come in this Amlo. परमेश्वर का तेज पटियाला में आ गया है। The glory of God has come in Patiala. परमेश्वर का तेज पूरे वर्ल्ड में आ गया है। The glory of God has come in the whole world. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। Let's read one more verse. हम देखेंगे भजन संहिता, We shall open the book of Psalms, भजन संहिता 36 का 9 वचन। Psalm 36 verse 9. Psalm 36 verse 9. Verse 9. क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। For with you is the fountain of life, and in your light we see light. हालेलुया। Hallelujah. तो हम वचन में देखते हैं परमेश्वर इस प्रकार इस वचन में कहते हैं, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है, तेरे प्रकाश के द्वारा हम हमें प्रकाश पाएंगे। सचमुच जीवन का सोता यीशु मसीह आपके पास है। Really, the fountain of life, who is Jesus Christ, is with you. यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजों पर खड़े हुए हैं। Jesus is standing at the door of your heart. परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आए। The Lord says, "Come to me." सचमुच परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे जीवन का जल दूंगा। God says, "I will give you water of life." तेरे प्रकाश के द्वारा हमें प्रकाश पाएंगे। We shall receive light from your light. क्योंकि यीशु मसीह का प्रकाश आपकी फेस पे, आपके चेहरे में चमकने वाला है। Because the light of Jesus is about to shine on your face. सचमुच जब हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ। जब प्रभु के दास पतरस, यूहन्ना और याकूब के बारे में किसी ने पढ़ा है बाइबल में, तो जब वो एकांत पहाड़ में जाकर प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु परमेश्वर का जो महिमामय चेहरा था उनके चेहरे में वो क्या हो गया, चमकने लगा। वो ही चेहरा आपके ऊपर भी चमकने लगेगा। You must have read in the Bible that when Peter, John and James went to the mountain and there was transfiguration of Lord Jesus Christ, and that time what happened? The face of Jesus Christ began to shine. क्योंकि परमेश्वर की रोशनी तेरे घर में आ गई है। Because the light of God has come in your house. जहाँ पर रोशनी आती है वहाँ अंधकार ठहर नहीं सकता। Where light comes, darkness cannot stand. क्योंकि यीशु मसीह जगत की ज्योति है। Because Jesus is the light of the world. सचमुच परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदयों में चमकनी चाहिए। Surely the light of Jesus Christ should appear in our hearts. परमेश्वर की रोशनी अब आपके परिवारों में आ रही है। The light of God is coming in your families. सचमुच परमेश्वर आपको रोशनी देने वाले हैं। Really, God wants to give you light. जैसे परमेश्वर के दास के बारे में देखते हैं, मूसा के बारे में, जब मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, वो किरणें कौन दे रहा था? वो परमेश्वर दे रहा था। As we see in the Bible that there were rays coming out of the face of Moses. Who was giving that rays? It was none but the Lord Jesus Christ himself. क्योंकि वो परमेश्वर के साथ सीधे चलता था। Because he was walking with Lord perfectly. परमेश्वर के साथ रहता था। He used to be with Lord. वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। He used to hear the voice of God. आज हमें भी परमेश्वर की आवाज सुननी चाहिए। Just like Moses, we must hear the voice of God. जब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं आज दोपहर को प्रार्थना करके बाइबल पढ़ के मुझे एकदम नींद आ गई थी, तो मैंने परमेश्वर को देखा। परमेश्वर की रोशनी मेरे हृदयों में ऐसे चमक रही थी। मैं कहा परमेश्वर ये क्या है? तो पूरी शाइन थी, ग्लोरी ग्लोरी। सचमुच प्रभु कहता है जो मेरे अंदर ग्लोरी वो तेरे हृदयों में चमकेगी और आने वाले समय में सब लोगों के ऊपर वो ज्योति चमकेगी। Today, after reading the Bible, when I began to feel sleepy, and when I slept, I saw the Lord, and His light was shining in my heart. And Lord said to me, in the same way, you will shine. My light will shine in your heart.
जब परमेश्वर की ज्योति हमारे हृदय में, हमारे फेस में, हमारे पूरे शरीर में आती है तो हमारा जीवन बदल जाता है। When the light of God comes into our life, on our face, our life totally changes. सचमुच में परमेश्वर की प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सारा करवाहट है, दुख है, नफरत है और हमारे अंदर बहुत गंदी गंदी गालियाँ निकलती है, बहुत कुछ हम किसी को कुछ बोलते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं। प्रभु कहता आज मैं देख तेरे जीवन में ज्योति देकर तेरे शरीर के जितने भी काम है, अंधकार के काम है, वो परमेश्वर कहता मैं आज नाश करने वाला हूँ। Indeed, my beloved, we have so many bad things in us like hatred, jealousy, and bad things, and so filthy things, backbitings in us. But God is saying that today I will take all these things away from within you. परमेश्वर कहते बेटा मैं तुझे ज्योति देना चाहता हूँ। God says, I want to give you light. क्योंकि सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। Because the real light gives life to everyone. क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन को उजियाले में बदल देता है। Because God changes my darkness into light. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। Let's read one more word of God. भजन संहिता Psalm, उसकी 28 वचन। Psalm 18 verse 18. They confronted me in the day of my calamity, but the Lord was my support. 28 कितना? Sorry, verse 28. For you will light my lamp, the Lord my God will enlighten my darkness. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर इस वचन में कहते हैं हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है। In this word God says, yes, you are the one who lights my lamp. मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। My Lord God will enlighten my darkness. क्योंकि परमेश्वर अंधकार भरे जीवन को परमेश्वर उजियाला करने वाला है। Because God is about to take away the darkness. जब परमेश्वर ने इस सारी क्रिएशन को, धरती को बनाया तो परमेश्वर ने एक शब्द बोला उजियाला हो तो तुरंत उजियाला हो गया। When God made the whole earth and heaven, God said one word there, let there be light. And so it was. आज परमेश्वर बोला, आज जैसे मैंने अपने शब्दों से उजियाला बोला तो आज आपके घर में भी उजियाला आ गया है। As I spoke their light, so I speak light into your houses. आपके रिश्तेदारों में उजियाला आ गया है। Light into your relatives. जितने लोग आपसे नफरत करते हैं उनके जीवन में उजियाला आ गया है। The light has come in the people who hate you. क्योंकि मैं ही उजियाला हूँ। Because I am the light. क्योंकि मैं ही रोशनी दूंगा। Because I will give the light. रज्जी के जीवन में परमेश्वर उजियाला दे रही है। The Lord is giving light in the life of Raji. परमेश्वर बोल रहे बेटा मैं तेरे जीवन को चमकाऊंगा। God says, I am gonna shine your life. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. आइए हम परमेश्वर के एक वचन को और पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1:9 वचन। We shall read one more word. John. हाँ जी, यूहन्ना John. यूहन्ना उसका एक चैप्टर उसका 9 अध्याय। The book of John, first chapter, verse 9. We shall read. I will read. That was the true light which gives light to every man coming into the world. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के दास यूहन्ना को बोल रहे हैं कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली है। The Lord is saying here to his disciple John, the true light which gives light to everyone is about to come in the world. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जो सो रहा है वो हालेलुया बोलो। He who is sleeping say hallelujah. कोई नहीं सो रहा। No one is sleeping. अच्छे परमेश्वर के प्रिय है, सचमुच परमेश्वर
हमारे मन को जगाता है कि वचन को, हमारे मन को तैयार करे वचन के लिए। Really, God awakens our heart that He may prepare our heart for His word. वो ज्योति आ गई है, That light has come. वो ज्योति अंधकार में चमकती है, That light shines in the darkness, अंधकार उसे ग्रहण नहीं कर पाता। and the darkness cannot receive that light. जब हम एक कैंडल जलाते हैं When we light a candle तो हम सारी लाइटें बंद कर देते हैं। and we switch off all the lights, जब कैंडल जलाते हैं तो रोशनी एकदम आ जाती है। when we light the candle, it fills the room. Suddenly, it fills the room with the light. वो ही दीपक, वो ही कैंडल अब हमारे जीवन में चमकने वाला है, वो स्पिरिचुअल कैंडल है। That same candle is about to shine in our life, which is spiritual. परमेश्वर बोल रहा है रिबो शिखा लबा संदनमरब। सच में परमेश्वर कह रहा है भाई परवीन को, बेटा मैं तेरे जीवन में अपनी ज्योति को चमकाऊं। God is saying to brother Praveen, son, I will shine my light into your life. तुझे पता नहीं लगेगा कि अंधकार कहाँ चला गया, You will not know where the darkness has gone, क्योंकि अंधकार धुएं के समान खत्म हो गया है। because darkness has gone like smoke. ज्योति आ गई है, The light has come. ज्योति अब हमारे पास है। Now we have the light. वो किसी का नाम मैं किसी के नाम पूरी बॉडी ज्योति, वो यीशु मसीह है। I am not talking about light as a name. वो स्पिरिचुअल ज्योति है। That is spiritual. I am talking about spiritual light. हालेलुया। Hallelujah. तो अगले वचन में हम देखेंगे उसमें जीवन था। There was light. There was life in that light. जीवन कौन है? Who is life? हाँ, यीशु मसीह। Jesus Christ is life. वो यीशु मसीह आपके जीवन में आ गई है। That Jesus Christ has come into your life. आपके जीवन में जो पुराना जीवन है उसे खत्म करके आपको नया जीवन देने वाली है। Jesus is about to give you new life by finishing your old life. क्योंकि नए जीवन में ना बहुत कुछ है। Because there is so many things. There are so many things in new life. क्योंकि नए जीवन में हमें सुकून मिलता है। We get comfortable into new life, comfort into new life, get peace into new life. नए जीवन में हमें आनंद मिलता है। We get joy into new life. परमेश्वर हमें ऊंचे ऊंचे लेवल में लेके जाएंगे। God will take us higher and higher level. परमेश्वर आपके काम को शाइन करेगा। God will shine your work. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे छोटा काम नहीं दूंगा, बड़ा काम दूंगा। God says, I will not give you small work, but I will give you big work. भाई पीटर को परमेश्वर बोल रहे हैं, God is saying to brother Peter, परमेश्वर बोल रहे हैं पीटर मैं तेरे जीवन को चमकाऊंगा। God is saying, Peter, I will shine your life. कहते हैं परमेश्वर कहते हैं बेटा मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, God says, I love you so much. तू मेरे बारे में बहुत सोचता है, You think a lot about me. क्योंकि तू मेरी उपस्थिति में बना रहता है, Because you stay in my presence. क्योंकि मैं तेरे जो तू काम कर रहा है उस काम को मैं शाइन करने वाला हूँ। I am going to shine the work which you are doing. क्योंकि यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो चुका है। Because the glory of God has come upon you. आज परमेश्वर हर एक की लाइफ को स्टैंड करने जा रही है। Today God is going to make the life of everyone stand. आपकी लाइफ फ्यूचर लाइफ होगी। Your life will be spiritual life. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के वचन में कितना आनंद है। How joy there is in the word of God. परमेश्वर का वचन किस किस को समझ आ रहा है? Who is understanding the word of God? परमेश्वर के वचन में आपको क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है परमेश्वर के What वचन? are you getting from the word of God? Can you tell someone? Light. आमीन। Someone said light. We are getting light from the word of God, which the prophetess of God is teaching us today. ये लाइट हमेशा चमकनी चाहिए। This light must keep on shining. ये लाइट को बुझाना मत, Don't put out this light. क्योंकि ये लाइट हमेशा अनंत काल तक चमकती रहेगी आपके जीवन में।
I pray that this light may keep shining in your life forever and evermore. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। Let's read one more verse. दानियल की पुस्तक The book of Daniel. The book of Daniel. दानियल की पुस्तक उसका 12 The book of Daniel, chapter 12. The book of Daniel, chapter 12, 12 की 3 वचन देखेंगे। verse 3. दानियल The book of Daniel, chapter 12, verse 3. कोई भी जन पढ़ सकता है। Anyone can read this. कोई पढ़ सकता है। तब सिखाने वाले की चमक आकाशमंडल की सी होगी और जो बहुत को धर्मी बनाते हैं वह सरगर्दा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Let me read in English. Those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज गॉड। Praise God. प्रभु के वचन में लिखा है, It's written in the word of God. तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। Then those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like the stars forever and ever. हालेलुया। Hallelujah. जितने भी प्रभु के दास दासियां जो सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी। ये वचन जो परमेश्वर कह रहा है, ये परमेश्वर दास दासियों को बोल रहा है। जितने भी दास दासी अपने विश्वासियों को ये वचन सिखाते हैं और तो परमेश्वर बोलता उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी। All the pastors, teachers who teach the word of God, the Bible is saying they shall shine like stars. क्योंकि वो आकाश मंडल की तरह चमकेंगे। They shall shine like firmament. वे सूर्य के समान चमकेंगे। They shall shine like sun. वो चांद के समान चमकेंगे। They shall shine like moon. जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान चमकेंगे। Those who make other righteous, they will shine. हम दूसरों को कैसे धर्मी बनाना चाहिए? How can we make other righteous? हम देखो हम दूसरों को कैसे बनाते हैं धर्मी? हम दूसरों को सुसमाचार प्रचार करते हैं, दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोगों को हम प्रभु में लाते हैं, तो वो क्या है? धर्मी लोग तारों के समान चमकेंगे। How can we make other righteous? Let me tell you. By doing these things, we can make them righteous. When we tell the word of God to them, and when we preach the word of God to them, when we give any testimony to them, and they come to Lord Jesus Christ, this is how we make them righteous. हमारी चर्च में एक जन तारों के समान चमकने वाला है। Each one who belongs to our church is going to shine like stars. प्रॉफिट पास्टर मैन ऑफ गॉड अपोस्टल डेविड को परमेश्वर बोल रहा है, बेटा तू तारों के समान चमकेगा। God is saying to Apostle Ramesh David, you will shine like stars. क्योंकि तू जो सिखाता है उससे लोग, उस वचन के द्वारा लोग आनंद को पाते हैं, लोग बसेरा को पाते हैं। The word which you teaches them, people get hiding place, or people get dwelling place, and they get comfort through the word which you teaches them. हालेलुया। Teach them. सचमुच परमेश्वर हमें तारों के समान चमकाएगा। Indeed, God will make us shine like stars. आपके बच्चों को चमकाएगा। God will make your children shine. आपके रिश्तेदारों को चमकाएगा। God will make your relatives shine. बहुत सारे लोगों को चमकाएगा। God will shine so many people. जाति जाति के लोगों को चमकाएगा। He is gonna make shine परमेश्वर the people of nations. परमेश्वर एक भी व्यक्ति को नहीं छोड़ेगा। God will not leave anyone. परमेश्वर सब व्यक्ति को चमकाएगा। God will shine every person. छोटे बच्चों को भी चमकाएगा। God will shine little children. बुजुर्गों को भी चमकाएगा। God will shine the old ones. बड़े बच्चों को भी चमकाएगा। God will shine the youngsters. जवान लोग आप
सुनिए, आप तारों के समान चमकने वाले हो। Youth, listen to me. You are about to shine like stars. आपका जीवन ब्राइटनेस होने वाला है। Your life is going to be bright. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे। Let's read one more verse. कौन कौन वचन को सीख रहा है? Who is learning something from the word of God? वचन के द्वारा आपने क्या पाया? What have you found through the word? क्या पाया आपने? Please, can someone कुछ एक दो शब्द बोल सकते हैं या लाइव वाले भी कुछ बोल सकते हैं। can someone say if you are receiving or learning anything from the word of God? You can comment on the Facebook. Those who are watching us live, and someone can tell who is sitting here. क्या पाया आपने? Please tell. रची बोलो, क्या पाया आपने? परमेश्वर ज्योति या जो अंधकार में चमकਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਦੇਣਗੇ। A daughter is saying that God is light and He gives light into our life and He will take away darkness from our life. This is what she is learning from the word of God which is being preached today. हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा में हमारा युद्ध होता है उसमें भी परमेश्वर लाइट को देंगे। God will give light into the battle which takes place in our spirit. क्योंकि यीशु मसीह वचन है। Because Jesus Christ is word. क्योंकि वचन की रोशनी हमारे हृदयों में चमक रही है। And the light of word is shining into our hearts. हालेलुया। Hallelujah. आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य। Let's read one more verse, the book of Revelation. हाँ जी, प्रकाशित वाक्य, the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय, Chapter 22. 22 का 5। The book of Revelation, chapter 22, verse 5. There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord gives them light, and they shall reign forever and ever. हालेलुया। Hallelujah. फिर रात ना होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देंगे। हालेलुया। Hallelujah. हमें उजाला कौन देंगे? Who will give us light? यीशु मसीह। हाँ, Someone is saying Jesus Christ. क्योंकि वचन में हम देखते हैं कि स्वर्ग में ना रात होगी, ना हमें सूर्य चंद्रमा की लोर भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के चेहरे से ही हमें क्या होगी? स्वर्ग पूरा रोशनी होगा। We read in the word of God. We read in the word of God here. We read in the word of God that there will be no need of sun, night, moon, because God Himself will give us light into heaven. क्योंकि जो स्वर्ग है वो यीशु की परमेश्वर की रोशनी के द्वारा वो स्वर्ग चमकता है। Because the heaven shines because of the light of Lord Jesus Christ. आपको रोशनी मिल चुकी है, You have already received the light. तो परमेश्वर और ज्यादा आपके जीवन को रोशनी से भरेगा। God will fill you with more light. उसकी रोशनी हमेशा आपके अंदर जलती रहनी चाहिए। His light must keep shining into your life. ये बिजली की लाइट जो चल रही है, ये लाइट चलती तो है, फिर बाद में लाइट चली जाती है, और जो यीशु मसीह की लाइट है वो अनंत काल तक जलती रहेगी। This electricity light which is lighting now, which is on now, it goes off when there is a electric power cut. लाइट कभी बुझेगी नहीं। But the light which Lord Jesus Christ gives, it will never go. It will keep shining forever and ever. क्योंकि यीशु मसीह की लाइट आ गई है। Because the light of Jesus Christ has come. इस लाइट को कैसे यूज करना है? How do we have to use this light? प्रभु के साथ हमें बने रहना। We have to remain with the Lord. प्रभु के साथ हमें अपना जीवन बिताना। We have to spend our life along with the Lord. प्रभु के साथ हमें संगति करना। We have to have fellowship
with the Lord Jesus Christ. एकांत में बैठकर हमें प्रार्थना करना, We have to sit in the secret place and have to pray. अन्य भाषाओं में बातें करना। We have to speak in tongues. जब आप अन्य भाषा से बातें करते हो, आप परमेश्वर से बातें करते हो। When you talk in tongues, you talk to God. ये बातें आप करते रहना चाहिए परमेश्वर से। We must keep remembering all these things. तो ये रोशनी कभी नहीं खत्म होने वाली। So this light will never end up. ये रोशनी प्रार्थना झुंड में भी चमकेगी। This light will also shine among prayer group. ये रोशनी हमारी चर्च में चमकेगी। This light will shine into our church. ये रोशनी जो जब घर में हम प्रार्थना करते हैं उस जगह में भी चमकेगी। This light will shine when we pray in the house. पारिवारिक प्रार्थना में भी चमकेगी। This will shine in the family prayer. जो बच्चे घर में प्रार्थना करते हैं उनके भी ऊपर चमकेगी। The children who pray in the house, it will shine on them. जो बाइबल रीड करते हैं उनके ऊपर भी चमकेगी। This will also shine upon them who read the Bible. जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ वहाँ रोशनी जाएगी। Wherever you go, this light will follow you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। Because the Holy Spirit is with you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रोशनी को देने वाला है। The Holy Spirit is about to give light into your life. मूसा के ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकी। There was light upon Moses. परमेश्वर के दासों के ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकी। There was light upon the servants of God. पतरस यूहन्ना याकूब के ऊपर रोशनी चमकी। It shone upon Peter, John, James. यूहन्ना के ऊपर परमेश्वर की रोशनी चमकी। It came upon John. जब यूहन्ना ने परमेश्वर को ऊपर से देखा तो वो मुर्दा सा गिर पड़ा। When John saw the Lord Jesus Christ on high place, he fell down. क्योंकि वो परमेश्वर की ज्योति इतनी तेज थी, इतनी शाइन थी कि वो नीचे मुर्दा सा ऐसे गिर पड़ा नीचे। John fell because of the light which was shining on the body or face of Jesus Christ. क्योंकि रोशनी अब आपके परिवारों में चमकने वाली है। And because that light is going to shine in your life, in your families. आपके दोस्तों पर चमकने वाली है। It's about to shine upon your friends. आपके पूरे जितने भी जन है उनके ऊपर चमकने वाली है। It's going to shine upon all the people whom you know. प्रभु के दासों के ऊपर भी और ज्यादा चमकेगी। It's going to shine more and more upon the maid servants and men servants of God. क्योंकि परमेश्वर के दासी तारों के समान चमकने वाले हैं। Because the servants of God are about to shine like stars. प्रभु कहता है जो तुझे छूता है वो मुझे छूता है। God says, those who touch you touches me. प्रभु कहता है जो तुझे बोलता है वो मुझे बोलता है। He who speaks against you speaks against me. क्योंकि मैं ज्योति हूँ। Because I am light. मैं तेरे साथ रहूंगा। I'll be with you. मैं तुझे संभाले रहूंगा। I will keep up. I will take care of you. आज परमेश्वर बेटा रज्जी परमेश्वर तेरी देखभाल करने जा रही है। God is going to take care of Raji. Bring us up. पर यीशु मसीह सदा के लिए हमारी परवरिश करता है। But the Lord raises us up forever, for good. सचमुच हालेलुया। हम छोटा सा गीत गाएंगे। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बोला, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। Let's close our eyes. We shall sing a song for the Lord Jesus Christ. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, चेहरे से तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का सा, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। ओ यीशुआ
हमारे अंदर आ चुके हैं। सचमुच आपने वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। Indeed, today Lord wants to come in our life. I believe you you have learned so many things from the word. सब जनों ने परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष पाई। I believe every one of you has blessed with the word of God. परमेश्वर आपको और ज़्यादा ब्लेस करे। May God give you more blessings. सभी को जय मसीह की। Praise the Lord, everyone. परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। May God keep you all safe and sound. प्रभु की स्तुति हो। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. So, my beloved, आपने प्रभु के वचन में देखा कि कैसे प्रभु की दासी ने प्रभु के वचन को बताया है। आपने सबने सीखा कि वो कह रहे थे गॉड विल गिव लाइट इनटू आवर लाइफ, कि परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति देंगे। मेरे को सचमुच परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति देना चाहते हैं। यू नो बाइबल सेज, और आपको मैं कमाल की बात बताऊं, परमेश्वर हमें ज्योति दे चुका है। वो ज्योति कौन है मेरे प्रियो? वो ज्योति यीशु मसीह है। इसीलिए तो प्रभु हमें बोलते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। लेट मी टेल यू, गॉड हैज ऑलरेडी गिवन अस दैट लाइट। We have that light in us. This is why we are shining. But let me tell you, that light must come to surface. That light must manifest. When it manifests, we are going to shine. And let me tell you, when God shines you, the whole world will see it and will fear you. जब परमेश्वर आपको चमकाते हैं, पूरी दुनिया देखेगी और डरेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको चमका रहे हैं। विश्वास कीजिए, यदि परमेश्वर ने वचन भेजा है तो चमकाएंगे। मुझे नहीं पता आपको कितना वचन समझ आया कि नहीं समझ, पर मैं उनके दिल की बात समझ गया। थोड़ा ट्रांसलेशन में ही प्रॉब्लम हो रही थी, मैं क्लियरली की बात थोड़ा इधर उधर हो रही थी, तो उसके लिए माफ़ करना। सो मेरे लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें लाइट देगा, लाइट भरेगा। मान लो एक कमरे में लाइट कैसे भरी जाती है? वेरी सिंपल। अंधेरा है, आओ बटन को स्विच ऑन कर दो, प्रेस द बटन, इट विल फिल द रूम। बटन को प्रेस कर दो और लाइट अपने आप पूरे कमरे में भर जाएगी। मेरे प्रियो, हमारे अंदर यीशु मसीह है और अंदर का कमरा, अंदर की आत्मा लाइट से भरी हुई है। मगर कभी कभी हम बटन नहीं दबाते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, ये वाली बटन दबाते नहीं है और चलाते नहीं। मेरे प्रियो, बटन दबाते नहीं है। कौन सा बटन? प्रार्थना का बटन, बाइबल पढ़ने का बटन। वो लाइट होती तो हमारे अंदर है, चमकती नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, यीशु मसीह चेलों के साथ थे, कभी चमके नहीं, उनकी बॉडी कभी चमकी नहीं। एक दिन प्रभु पहाड़ पर गए, पीटर, जॉन, जेम्स के साथ, यूहन्ना, याकूब के साथ, पतरस के साथ। वहां पर प्रभु ने क्या किया? लिखा, प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इससे पहले चमक नहीं रहे थे फिजिकली, शारीरिक रूप में। जब प्रार्थना करने लगे, लिखा उनकी बॉडी चमकने लगी। समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं? मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना की बटन दबाते हैं, when we press the button of prayer, we begin to shine like Jesus Christ. हम उसकी तरह चमकने लगते हैं जब हम प्रार्थना का बटन दबाते हैं। मेरे को एक चीज आपको और बताऊं, आपकी लाइट, ध्यान से सुनना, सब सुनना, आपकी लाइट, पता कभी कभी आपने देखा लाइट डिम हो जाती है,
कभी कभी लाइट मेरे प्रिय, कभी कभी हमारे ग्लो भी, हमारी लाइट भी डिम हो जाती है। पता क्यों? हमारे शब्दों के कारण। अगर हम नेगेटिव वर्ड्स बोलें, गलत वर्ड्स बोलें, तो आपकी जो लाइट है वो डिम हो जाएगी, उसका ग्लो कम हो जाएगा। अगर आपने नेगेटिव वर्ड्स बोले, अगर आप प्रभु के वचन बोले, तो परमेश्वर आपके जीवन में लाइट देता रहेगा। वो लाइट चमकती, चमकदार 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 होती जाएगी। मगर अगर आप गंदी फंदी बातें बोलते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं, प्रभु के दासों की खिलाफत करते हैं मेरे लिए, वो लाइट डिम हो जाएगी और आप शैतान के अटैक को सह नहीं पाओगे, उड़ा देगा आपको। उस लाइट को कभी डिम मत होने दो, कभी डिम मत होने दो, कभी भी नहीं। उस लाइट को और ग्लो करो। पहले देखो कैसी लाइट आती थी, थोड़ा थोड़ा लाइट। आजकल तो एलईडी आ गई है, एलईडी लाइट कहते हैं, एलईडी लाइट, ये ज्यादा शाइन मारती है। मेरे लिए ऐसे हमें परमेश्वर ज्यादा ग्लोरी देना चाहता है। पहले कम ग्लोरी वाली लाइट थी, आज ज्यादा ग्लोरी वाली लाइट है। मेरे को परमेश्वर हमें पहले से ज्यादा अच्छी लाइट देना चाहता है हमारे जीवन में। लाइट तो है, पहले से ज्यादा और देना चाहता है, चमकाना चाहता है। मगर कमाल की बात है, हम अपने शब्दों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा उस लाइट को डिम कर देते हैं। वो पहले से ज्यादा चमकने के बजाय घट जाती है, घट जाती है। सो प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे, आपके जीवन में लाइट आए। मे गॉड गिव यू लाइट इनटू योर लाइफ्स। मेरे प्रियो, मैंने पहली बार क्या कहते हैं कि अपना हिंदी की पंजाबी की जो ट्रांसलेशन मैंने की है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, मैंने बोला सो आई थिंक सेकंड बारी था कि जो हिंदी बोल रहा है मैंने उसकी इंग्लिश करने की कोशिश की है। सो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हो, सॉरी। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन में बड़े बड़े काम करें। मेरे प्रिय, पता है लोग अपनी गलती नहीं मानते, पर ये गलती मान लेता ऑनलाइन में। एक बार कोई लोग कर रहे थे, मैंने अपनी गलती मान ली। जो गलती मान लेता है उस पर दया की जाएगी। जो गलती मेरे प्रिय बाइबल कहती है उस पर दया की जाएगी। जो नहीं मानता उस पर नहीं की जाएगी। अच्छी आदत है, हमें अपनी गलती माननी चाहिए। मैं परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। किसी दिन मैं प्रभु की दया रही तो टोटली इंग्लिश में प्रचार करने वाला हूँ, बट मैं इसलिए नहीं करता। कुछ लोग शायद इंग्लिश उनको इतनी मतलब नहीं समझ आती, जानते हैं इंग्लिश के बारे में पढ़ा है, बट इतनी भी समझ नहीं आती। मुझे भी नहीं आती थी। प्रभु का धन्यवाद हो, मेरे पिता ने मुझे सिखाई है। अभी मैं और भी अच्छी करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हमारे सेवा के लिए प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर और भी आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। यदि आपके दर्द हो जाए इसी वक्त, मैं गारंटी देता हूँ प्रभु की हजूरी है। हाथ रखो जहाँ पर भी हो रहा है और अभी चंगे हो गए। अगर आप कमेंट लिख सकते हैं, प्लीज़ मेरे प्रियो अभी कमेंट में लिखना, जरूर लिखना। ये प्रभु की महिमा होती है। हम भी उत्साहित होते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है यदि इनके कहीं दर्द हो रहा है पिता, यीशु के सामर्थी नाम से वो दर्द चला जाए। यीशु के नाम से वो दर्द को मैं हुक्म करता हूँ जाने के लिए। यीशु के नाम में पिता मैं बीमारी को जाने के लिए हुक्म करता हूँ। किसी के गले को राइट इधर परमेश्वर ठीक कर रहा है, गले को। कोरोना भाग जा। किसी के गले को परमेश्वर चंगा करता है। मैं विश्वास करता हूँ किसी गले को चंगा कर रहा है। हालेलुया। आबाशथूर इद्रिबो अथलारा राबाशथूरा बाला रागाशथूरोबो इला रागाशथूरोबो नाराला इथिरिबो शुथूरोबो लारा राबाला इदि रामाना अगशथूर आबाला राबा। आपके फेफड़ों को परमेश्वर छू रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। आपके पेट को परमेश्वर छू रहे हैं।
बच्चों को परमेश्वर छू रहे हैं मेरे प्रियो। आपकी रिपोर्टें नॉर्मल आने वाली हैं। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे, बरकत दे। बड़े बड़े काम आप परमेश्वर के देखने वाले हैं, बड़े बड़े काम। एक बात बताना चाहता हूँ मैं किसी के लिए। प्रभु बोलता बेटा अभी तक तूने कुछ नहीं देखा, अभी तूने कुछ नहीं देखा। मेरे प्रियो परमेश्वर आपको बहुत कुछ दिखाएगा। पिता इनका दर्द इसी वक्त उड़ जाएगा इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। चेक करें मेरे प्रियो, अपनी बॉडी को प्लीज चेक कर सकते हैं। अगर छाती में दर्द हो रहा है चेक कर सकते हैं, और अगर आप चंगे हुए प्लीज कमेंट में लिखें, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े सुपर नेचुरल काम करें। एक दिन हम प्रोफेटिक रखने वाले हैं, लाइव प्रोफेसी करेंगे। हम नामों को ले लेकर डिटेल से बताएंगे यीशु के नाम में, हालेलुया, और चमत्कार करेंगे यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत काम करेंगे। सो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेंगे। यदि कोई भी प्रभु की महिमा के लिए कुछ टाइप या ऑफरिंग देना चाहता है मेरे प्रियो, तो जरूर दे सकता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरा फ़ोन पे नंबर है 7355990169। तो अगर आपको मन में प्रभु कुछ भी डालते हैं तो आप दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। यूट्यूब पर भी आता है, सो आपसे एक बेनती है मेरी, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम यूट्यूब पर भी लाइव होना चाहते हैं ताकि हम और भी लोगों तक प्रभु के वचन को पहुंचा सकें। सो मैं परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे, आमीन।